सूरह मुज़म्मिल के जो मुआखलात है ना वो मुझे अता फरमा। डॉक्टर साहब अंदर से कुछ चीज निकाल कर लेकर आए हैं, वही था। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने ये पाए खाए थे। 3 दिन के बाद मेरी ही शक्ल का बंदा, मेरी ही तरह के उसने कपड़े पहने और वो मेरे आपके सामने आ गया। उसके हाथ अंधेरे के अंदर चमक रहे, थक गया था पढ़ के, तो फिर उसकी डेथ हो गई, मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीका। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी साहब, जिनकी नॉलेज और जिनकी स्टोरी टेलिंग की मैं फैन हूँ। तो आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। आपसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे साथ आप कौन सा किस्सा शेयर करें? काली दौर की बात है। मैं भज्जे के पाए खाने के लिए बाजार हुसन की तरफ चला गया अकेले। भज्जे के पाए खाने के बाद तकरीबन 2 या 4 गलियां छोड़कर मेरे दोस्त का घर था। मैं कहा चलो उससे ही मिलना चलो। उस जमाने के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मैंने भज्जे के पाए खाए। अभी मैं एक अंधेरी गली के अंदर ही दाखिल हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं गिर गया। वहां पर मुझे किसी औरत ने मुझे उठाया, कहती भाई आपको क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा। कहती अच्छा, अब ये साथ मेरा घर है, आप उधर आ जाइए, मैं आपको ना मेडिसिन दे दूँ। ठीक है। वो मुझे अपने घर ले गई। घर के अंदर चिराग चल रहा था उसके। कहती लाइट गई हुई, चिराग जो है उसे मैंने काम चला रही कि लाइट आ गई, और काफी स्केरी माहौल था। अच्छा। उसने मुझे बेड पे लिटा दी। अब मैं वहां पर लेटा हूँ और वो अंदर से एक थैला लेकर आई। अंदर से उसने 2 खून में लुथड़े हुए पाए निकाले। ये खाए आप? वहां से फिर मैंने दौड़ लगाई है। दौड़ लगाते मैं तीसरी गली में जाके गिर गया। 2 गलियां, तीसरी गली में मैं गिरा तो वहां पर एक बूढ़ी औरत ने मुझे उठाया। कहती बेटा क्या हुआ? मैंने कहा वहां पर ना ये साफ वाली गली के अंदर इस तरह हुआ। ओहो, आप आओ बेटा मेरे साथ आओ। अच्छा। वो लेकर चलते, मैं वो बुढ़िया के साथ में चलता गया और वो मुझे संभाल भी रही है और साथ चल भी रही है। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर के अंदर बिल्कुल ब्लैक था, मतलब कि लाइट थी नहीं, ना चिराग था, ना कुछ था। कहते बेटा आप ना इधर लेटते, मैं आपके लिए ना मेडिसिन लेकर आती हूँ, चूरन लेकर आती हूँ, कोई फक्की लेकर आती हूँ, आप वो ले, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं कह रही बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। अब वो चिराग जलाने के लिए वो अलमारी के ऊपर माचिस को तलाश कर रही। मैंने ये देखा कि उसके हाथ अंधेरे के अंदर चमक रहे। अच्छा। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये भी उन्हीं जैसी मुझे लगती है। उसके हाथ इतने शदीद किस्म के चमक रहे थे कि रोशनी हो गई थी। मैं वहां से भागा कि ये तो मुझे कोई जादूगरी लगती या कोई चुड़ैल वगैरह लगती। चलते मैं बाहर मैं निकल आया और वो मुझे आवाज पीछे से मेरा नाम पुकार रही है। अच्छा। कि जाहिद किधर जा रहे हैं आप? तो उसने मेरा नाम लिया, जाहिद पीछे मुड़कर देखो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो उसने मुझे उसी थैले के अंदर से 2 पाए निकाल कर दिखाया। आपने ये खाए थे, खून में थोड़े हुए पाए। और मैं जारी बात है, मैं डरता नहीं तो क्या कर, छोटी उम्र थी मेरी तो गिग्गी बन गई। मैं वहां से भागते मैं फिर जाके गिर गया। अच्छा। आगे गिरा जाके तो अब बिलीव नहीं कि वहां पर ना एक ऐनक वाला बंदा मुझे मिला। कहते वो आपको भाई एक औरत ने और माई ने तंग किया होगा। कहते बेटा वो चुड़ैले हैं। अच्छा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से मेरा गुजर हुआ, मुझे पता था कि आए दिन ये मेरे साथ कोई ना कोई जो है वो वाकया होता रहता और मैं किसी ना किसी को लेकर अपने क्लिनिक में चला जाता हूँ। अब मेरे साथ बेटा क्लिनिक पे आ। अच्छा, फिर आप क्लिनिक
फिर वो आगे डॉक्टर ने कहा कि वो आपको इसका डराया होगा, तो मैं कहा किस तरह डराया, छोड़े आप मेरे साथ हैं, मैं आपको हाजमी की ना। उसने जाके मैं स्ट्रेचर को लिटा दिया, अपना क्लिनिक उसका बहुत अच्छा था, मैं स्ट्रेचर को लेटा हूँ, डॉक्टर साहब अंदर से कुछ चीज निकाल कर लेकर आए हैं, वही था, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने ये पाए खाए थे। मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कहा जी ये पाए मेरे खाए थे। उसके बाद फिर मेरी जो हालत हुई है, अब मैंने उससे यही कहा, खौफ के पाए खाए थे। मैं भागा, भागते 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 सीधा मैं अपने दोस्त के घर जाके गिर गया। मैं अब मुझे ये भी वाइब्स आ रही थी कि मेरा दोस्त भी तो कहीं ये पूरी गली इस तरह की तो नहीं होती इतनी दफा, लेकिन वो फिर मैंने बताया, मैं सुबह उसके घर से निकल के फिर अपने घर वापस आया, सारी रात मेरे घर वाले मुझे तलाश करते रहे कि जाहिद किधर चला गया। तो ये एक वाकया था जो मेरे साथ पेश आया। तो मेरा ख्याल है कि जो जगह पाए खाते हैं वो आइंदा नहीं खाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे भी पूछ रही थी कि उसके बाद आपने कभी पाए खाए? पाए तो मैंने घर के खाए, बाजारी कभी नहीं खाए। बाजारी कभी नहीं खाए। वो सारी रात हम उसके पास बैठे रहते थे, छुपे पीर के पीछे, दर पर्दा उसने अपनी खिदमत के लिए लोग रखे हुए थे। अक्सर मैं सोचता था कि इसका बिजनेस का कोई है नहीं, लेकिन चूंकि जब आप किसी को अकीदत के तौर पर मान लेते हैं ना, तो फिर आपको उसका हर ऑर्डर ओबे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की इतनी खिदमत नहीं करते कि आप छोटे पीर की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सारी रात उसके पास रहना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन हम लोग फिर भी इसको अकीदत और जन्नत की राह समझ के उसके पीछे चलते गए। पता मुझे कहां से लगा कि ये हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। मतलब उसके पास ये भी फन था कि मैं घर से अगर कोई चीज खा कर आया तो मुझे बता देता था कि आपने ये खाया। अगर मैं किसी से लड़कर आया तो वो भी बता देता था। अगर मैं ऑफिस के अंदर जो मेरी कन्वर्सेशन होती थी मेरे बॉस के साथ, इवन कि वो भी बता दिया करता था। तो हम समझते थे कि ये अल्लाह ताला के बड़े मुकर्रम लोग हैं, तो अल्लाह ताला इनके कल्ब के अंदर मुनकश कर देता है हर चीज, और वो हर चीज उनके सामने आ जाती है। हम तो ये समझते रहे। फिर मुझे एक जादूगर टाइप का बंदा मिला, वो मेरा दोस्त था। अच्छा। मुझे वहां से पता चला कि हम इसके पीर समझ रहे हैं, उसके पास भी यही जादूगरी है जो इस मेरे दोस्त के पास है। उसने मुझे एक बड़ी नायाब चीज दी। उसने मुझे कहा कि जाहिद भाई आपको मैं एक वजीफा देता हूँ, वो आपने 3 रातों में करना। अब मैं 3 रातें उसको करने के लिए तैयार हूँ। उसमें यह था कि आपने खाली कमरे के अंदर चले जाना और एक चिराग जला के अपनी पुष्ट के पीछे रख देना, और आपने ये अमल करना, और सामने एक मजबूत कॉप वाली खाली बोतल रखना। मैं कहा ठीक है। अब ये अमल तो जो है वो बड़ा स्कूपी था। जाहिर बात है कि जब आप ये अमल करेंगे और आप ही की शक्ल का आपके सामने एक बंदा आ जाए तो वो कुछ भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं खौफ के मारे। तो वो मैंने अमल शुरू किया, और दायरा कड़ा, हम उसको दायरा कड़ा कहते हैं, दायरा कड़ा उसको किया हमने और उसके अंदर बैठ गए। 3 दिन के बाद मेरी ही शक्ल का बंदा, मेरी ही तरह के उसने कपड़े पहने और वो मेरे आपके सामने आ गया। मैंने उसको कहा जी क्या मजबूत कॉपर बोतल सामने रखी थी, इस बोतल के अंदर आ गई हिम्मत करके। 3री रात वो आया। अब वो जब 3री रात वो आ गया, मैंने उसे कहा कि आप बोतल के अंदर आ गए। बोतल के अंदर आ गए। बोतल में आने के बाद उसने मुझे कहा आपने मुझे कैद कर दिया, मुझे बाहर निकाल।
میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو باہر نکالتا ہوں لیکن جب میں آپ کو بلاؤں گا آپ نے آ جانا. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اس نے مجھے آنے کا طریقہ بتا دیا اور جانے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب اس کا فائدہ تو بہت زیادہ تھا کہ اگر میں چاہتا ہوں اس چھوٹے پیر کی طرح اس کے پاس بھی یہی چیز تھی. اسی کے تھرو وہ آپ کو بتاتا تھا کہ تم نے یہ کھایا تم نے یہ. میں نے 1-2 مرتبہ یہ استعمال کیا اس کے بعد کیونکہ راستہ جو نہیں بچت کا راستہ نہیں ہے. بچت کا راستہ آپ کا وہی ہے مس انیکا کے جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور آپ کی بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ وظیفہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. لوگ مجھ سے مانگتے ہیں جسے میں یہ ذکر کرتا ہوں لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو دیا نہیں. صحیح. رات کے 12 بجے جایا کرتے تھے اور اذانوں سے پہلے وہاں سے واپس آ جایا کرتے تھے. ساری رات ہم بیٹھ کے گپ شپ کرنی. زیادہ تر وہ پیر جو ہے وہ اپنے کاموں کی طرف زیادہ فوکس کرتا تھا کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے یہ لے کر آنا ہے. میرے گھر میں گروسری آپ نے ڈلوانی ہے میرے گھر کے بل آپ نے جمع کروانے ہیں. تو وہ جو پیغام میرا سنتے ہیں لوگ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے پیر آپ کے پیرنٹس ہیں جو آپ کے گھر کے اندر آپ ان پر فوکس کریں. کوئی پیر آپ کو جنت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. وہ جو سچے پیر تھے وہ قبروں میں سچ جو ہے نا وہ قبروں میں چلا گیا. اب صرف جھوٹ پایا. آج بھی وہ ادھر موجود ہے وہ جھوٹا پیر اور وہاں پر اسی طرح لوگوں سے اپنے کام کے بعد. لیکن میں نے وہ پھر جو عمل میں نے اختیار کیا تھا وہ میں نے پھر اس کو میں نے اپنی طرف سے اس کو میں نے استعمال ہی کبھی نہیں کیا. 1-2 مرتبہ استعمال کیا میں نے یار یہ تو دنیا میرے سارے پیچھے پڑ جائے گی. جب آپ کے پاس موکلات آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی کہانی سنائی تھی. اب آپ پوچھیں ابھی کیا پوچھیں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ موکل اور ہمزاد جیسے آپ نے بتایا آپ ہی کے جیسا ایک انسان آپ کے سامنے وہ ہمزاد ہوا نا تو کیا موکل اور ہمزاد ایک ہی چیز ہے؟ موکلات آپ سے کہہ لیں اور ہمزاد کہہ لیں وہ ایک ہی چیز ہے. موکلات اچھے بھی ہوتے ہیں اور موکلات برے بھی ہوتے ہیں. موکلات اچھے جو ہیں اب میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دوں کہ یہ کہانی مجھے اسی جھوٹے پیر نے سنائی تھی. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ مجھے سورہ مزمل کے جو موکلات ہیں نا وہ مجھے عطا فرمائیں. انہوں نے کہا نہیں سورہ مزمل کے. انہوں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ اس کے موکلات بتا دوں. تو اس نے ضد کی انہوں نے دے دی. اور جب اس نے اس کو پڑھا 1 مرتبہ تو وہ 1 مرتبہ پڑھنے کے اندر اس کے 7 موکلات اس ساتوں کے ساتھ سامنے حاضر ہو. اب ان کی خوراک کیا ہے سورہ مزمل پڑھنا. اب وہ 7 کہتے ہیں سورہ مزمل پڑھیں یہ ہماری خوراک ہے. جو 7 پڑھے تھے وہ 14 ہو گئے 7 اور آ گئے. وہ جو پڑھتا گیا. اب اس نے زندگی کے جو لباسمات ہے وہ بھی ساتھ ہے کھانا بھی کھانا ہے سونا بھی ہے اپنے واش روم بھی جانا ہے. وہ اس کو کام بھی کوئی نہ کرنے دیں. وہ تنگ آ گیا بہت زیادہ. وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر اکٹھے کر لیا. تو ہمیں موکلات کی طرف ہی جانا چاہیے. ایٹ لیسٹ بھی جب نہیں ہوئی تو خوراک ملی اس نے پڑھنا بند کر دیا تھک گیا تھا پڑھ کے تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی مار دیا.